शस्त्र छोड़ने की जरूरत ही नहीं है। हमारे आचार्य इसलिए प्रेम करना सिखाते हैं। हमारी निम्बार्क संप्रदाय की उपासना ही प्रेममयी है, युगल उपासना। तत्सुख सुखित्वम के भाव से प्रिया पीतम को, और ब्रज मंडल ही निम्बार की है, ऐसा नहीं। ब्रज निम्बारकम इसका नाम है, ब्रज ही निम्बार की है। यहाँ राधा तत्व की उपासना, राधा तत्व को यदि किसी आचार्य ने प्रकट किया है तो वो है निम्बारक आचार्य, आद्याचार्य निम्बारक भगवान। अनेक ग्रंथों में, भविष्य पुराण, वायु पुराण, तंत्र आदि शास्त्रों में, निर्णय सिंधु आदि जैसे महाग्रंथों में भी श्री निम्बारक भगवान का नाम प्राप्त होता है। ऐसे आचार्य निम्बारक जो वैष्णवों के परम धन है, वो इस ब्रज धाम में उन्होंने गोवर्धन में रहकर श्री राधा तत्व को प्रकट किया। युगल उपासना, सुदर्शन चक्र के अवतार 8 रूप से भगवान की सेवा में रहते हैं। रंग देवी सखी, तोषक सखा, लकुट के रूप में, ठाकुर जी की अंग कांति के रूप में, 8 रूप से ठाकुर जी की सेवा में हमारे आचार्य चरण संलग्न रहते हैं। 8 रूपों से भगवान की सेवा करते हैं। ऐसे आद्याचार्य निम्बारक भगवान, इसलिए जीव श्रीधाम वृंदावन यदि आए हो तो निम्बारक भगवान की शरण जरूर लेना चाहिए। जो निम्बारक भगवान का, आद्याचार्य का यहाँ ब्रजधाम में आकर निम्बग्राम के दर्शन नहीं करता, उनकी तपस्थली पर नहीं जाता, ऐसा लिखते हैं, कुशी ब्रजधाम में आने का कोई फल प्राप्त नहीं होता। क्योंकि इस ब्रज की जो रस उपासना है, जो हमारे आचार्य हुए, केवल निम्बारक आचार्य, जिन्होंने अनेक मत मतांतरों का जब इस संसार सागर में आगमन हुआ, नाना प्रकार के मत मतांतर चलने लगे, सबकी बुद्धि भ्रष्ट होने लगी, ये सही है, ये सही है, ये गलत है, ये सही है, ऐसा जब होने लगा, कलयुग का प्रभाव पड़ने लगा, तो निम्बग्राम में विराजमान थे आद्याचार्य निम्बारक भगवान। वहां पर संपूर्ण विश्व के संत महात्मा एकत्रित हुए और कहे, हे आचार्य, हम आपकी शरण में आए हो, आप ही मार्गदर्शन करो, क्या सही है, क्या गलत है। तब उन्होंने स्वाभाविक द्वैताद्वैत सिद्धांत की रचना की, और उस रचना से जब रचना की तो कलयुग प्रकट होकर, मूर्तिमान प्रकट होकर प्रणाम करने लगा। बोले, हे सुदर्शन महाबाहो, कोटि सूर्य समप्रभा, अज्ञानमंधानां विष्णु मार्ग प्रदर्शय। हे सुदर्शन, अब मेरा प्रभाव, जहां आप रहेंगे वहां मेरा प्रभाव नहीं चल सकता, क्योंकि आपने एक ऐसे मत की स्थापना की है, समन्वयवाद की स्थापना की है, क्योंकि भेद से ज्ञान का अभेद है, और यही स्वाभाविक भेदाभेद सिद्धांत है। जो ज्ञानी पुरुष होगा वो भेदभाव नहीं करेगा, और निम्बारक भगवान का सिद्धांत भी यही है, स्वाभाविक द्वैताद्वैत सिद्धांत, भेदभाव युक्त। श्रुतियों ने दोनों ही वाक्य कहे हैं, श्रुति दोनों वाक्य कहती हैं, और हमारे निम्बारक भगवान ने उन्हीं वेदों की श्रुति स्मृतियों को मानते हुए ऐसा सुंदर सिद्धांत रचा, वेदों की एक ही बात का खंडन नहीं किया। तो ऐसे आद्याचार्य जिनकी शरण में ये सब हम कथा श्रवण कर रहे हैं, भगवान की यह दिव्य लीला कर रहे हैं, उन्होंने ही इस ब्रजमंडल में ये राधा तत्व प्रकट किया। और जब राधा और कृष्ण का तत्व प्रकट हो गया तो सब बड़े बड़े आचार्य फिर आकर्षित हुए। कुछ तो अपने गुरुओं को भी छोड़कर आ गए। हाँ, अब मैं बोलूं तो फिर कुछ को बुरा भी लगता है, इसलिए क्षमा चाहता हूं, पर जो लिखा है, कुछ तो अपनी उपासना ही छोड़कर आ गए। बोले, चलो ठाकुर जी के दर्शन करें, वृंदावन की कितनी सुंदर रस उपासना है। तो सबको आकर्षित करने वाले ऐसे निम्बारक भगवान और ऐसे उनके सब शिष्य परिकर, हम बड़े सौभाग्यशाली हैं जो ऐसे आचार्य चरणों का हम सबको सानिध्य प्राप्त हुआ। मैंने अभी क्या कहा था, आदि अंतेन सहिता, एक दिन बताया था कि आदि और अंत का बोध होते हुए मध्यगामी वर्णों का बोध हो जाता है। जैसे डॉक्टर कहने पर DR लिख दिया तो बीच के शब्दों का बोध हो गया कि डॉक्टर है। ऐसे ही निम्बारक भगवान और वर्तमान में विराजमान पूज्य आचार्य चरण, इनका नाम लेते ही समस्त
कलमश नष्ट हो जाते हैं और समस्त आचार्यों का स्मरण हो जाता है, क्योंकि ये साक्षात भगवान के ही रूप में धराधाम पर आते हैं। हम जैसे कलुषित प्राणियों को इस कलिकाल के प्रभाव से बचाने के लिए, हम पर सहज कृपा करने के लिए, तो ऐसे आचार्य चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए